भाग 5। जानवर कब पैदा हुए। हम बतला चुके हैं कि शुरू में छोटे छोटे समुद्री जानवर और पानी में होने वाले पौधे दुनिया की जानदार चीजों में थे। वो सिर्फ पानी में ही रह सकते थे और अगर किसी वजह से बाहर निकल आते और उन्हें पानी न मिलता तो जरूर मर जाते होंगे। जैसे आज भी मछलियां सूखे में आने से मर जाती हैं, लेकिन उस जमाने में आजकल से कहीं ज्यादा समुद्र और दलदल रहे होंगे कि मछलियां और दूसरे पानी के जानवर जिनकी खाल जरा चिमड़ी थी सूखी जमीन पर दूसरों से कुछ ज्यादा देर तक जी सकते होंगे, क्योंकि उन्हें सूखने में देर लगती थी। इसीलिए नरम मछलियां और उन्हीं की तरह के दूसरे जानवर धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि सूखी जमीन पर जिंदा रहना उनके लिए मुश्किल था और उनकी खाल ज्यादा सख्त थी। वे बढ़ते गए। सोचो कितनी अजीब बात है। इसका यह मतलब है कि जानवर धीरे धीरे अपने को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लेते हैं। तुमने लंदन के अजायब घर में देखा था कि जाड़ों में और ठंडे देशों में जहां कसरत से बर्फ गिरती है, चिड़िया और जानवर बर्फ की तरह सफेद हो जाते हैं। गर्म देशों में जहां हरियाली और दरख्त बहुत होते हैं, वे हरे या किसी दूसरे चमकदार रंग के हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपने को उसी तरह का बना लेते हैं जैसे उनके आसपास की चीजें हों। उनका रंग इसीलिए बदल जाता है कि वे अपने को दुश्मनों से बचा सके, क्योंकि अगर उनका रंग आसपास की चीजों से मिल जाए तो वे आसानी से दिखाई न देंगे। सर्द मुल्कों में उनकी खाल पर बाल निकल आते हैं जिससे वे गर्म रह सकें। इसलिए चीते का रंग पीला और धारीदार होता है, उस धूप की तरह जो दरख्तों से होकर जंगल में आती है। वो घने जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। इस अजीब बात का जानना बहुत जरूरी है कि जानवर अपने रंग ढंग को आसपास की चीजों से मिला देते हैं। यह बात नहीं है कि जानवर अपने को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन जो अपने को बदलकर आसपास की चीजों से मिला देते हैं उनके लिए जिंदा रहना ज्यादा आसान हो जाता है। उनकी तादाद बढ़ने लगती है, दूसरों की नहीं बढ़ती। इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि नीचे दर्जे के जानवर धीरे धीरे ऊंचे दर्जों में पहुंचते हैं और मुमकिन है कि लाखों बरसों के बाद आम आदमी हो जाते हैं। हम ये तब्दीलियां जो हमारे चारों तरफ होती हैं देख नहीं सकते, क्योंकि वे बहुत धीरे धीरे होती हैं और हमारी जिंदगी कम होती है। लेकिन प्रकृति अपना काम करती है और चीजों को बदलती और सुधारती रहती है। वो न तो कभी रुकती है ना आराम करती है। तुम्हें याद है कि दुनिया धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और इसका पानी सूखता जा रहा था। जब ये ज्यादा ठंडी हो गई तो जलवायु बदल गई और उसके साथ बहुत सी बातें बदल गई। ज्यों ज्यों दुनिया बदलती गई जानवर भी बदलते गए और नए नए किस्म के जानवर पैदा होते गए। पहले नीचे दर्जे के दरियाई जानवर पैदा हुए, फिर ज्यादा ऊंचे दर्जे के। इसके बाद जब सूखी जमीन ज्यादा हो गई तो ऐसे जानवर पैदा हुए जो पानी और जमीन दोनों पर ही रह सकते हैं, जैसे मगर या मेंढक। इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो सिर्फ जमीन पर रह सकते हैं, और तब हवा में उड़ने वाली चिड़िया आई। मैंने मेंढक का जिक्र किया है। इस अजीब जानवर की जिंदगी से बड़े मजे की बातें मालूम होती है। साफ साफ समझ में आ जाता है कि दरियाई जानवर बदलते बदलते क्यों कर जमीन के जानवर बन गए। मेंढक पहले मछली होता है, लेकिन बाद में वो खुश्की का जानवर हो जाता है और दूसरे खुश्की के जानवरों की तरह फेफड़े से सांस लेता है। उस पुराने जमाने में जब खुश्की के जानवर पैदा हुए तब बड़े बड़े जंगल थे। जमीन सारी की सारी झावर रही होगी, उस पर घने जंगल होंगे। आगे चलकर ये चट्टान और मिट्टी के बोझ से ऐसे दब गए कि वे धीरे धीरे कोयला बन गए। तुम्हें मालूम है, कोयला गहरी खानों से निकलता है। ये खाने असल में पुराने जमाने के जंगल हैं। शुरू शुरू में जमीन के जानवरों में बड़े बड़े सांप, छिपकलियां और घड़ियाल थे। इनमें से बाज 100 फीट लंबे थे। 100 फीट लंबे सांप या छिपकली का जरा ध्यान तो करो। तुम्हें याद होगा कि तुमने इन जानवरों की हड्डियां लंदन के अजायब घर में देखी थी।
इसके बाद वे जानवर पैदा हुए जो कुछ कुछ हाल के जानवरों से मिलते थे। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। पहले वे भी आजकल के जानवरों से बहुत बड़े होते थे। जो जानवर आदमी से बहुत मिलता जुलता है वो बंदर या बनमानुस है। इससे लोग ख्याल करते हैं कि आदमी बनमानुस की नस्ल है। इसका यह मतलब है कि जैसे और जानवरों ने अपने आप को आसपास की चीजों के अनुकूल बना लिया और तरक्की करते गए, इसी तरह आदमी भी पहले एक ऊंचे किस्म का बनमानुस था। यह सच है कि वो तरक्की करता गया, या यूं कहूं कि प्रकृति उसे सुधारती रही, पर आज उसके घमंड का ठिकाना नहीं। वो ख्याल करता है कि और जानवरों से उसका मुकाबला ही क्या। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम बंदरों और बनमानुसों के भाई बंद हैं, और आज भी शायद हम में से बहुतेरों का स्वभाव बंदरों जैसा ही है। आगे की कहानी के लिए हम हमारे YouTube चैनल @fullaudiobook780 को सब्सक्राइब कर लीजिए।